55 55 और 95, हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। इसके बाद मैं हमारे दोस्त जिन्हें मैं मुफक्किर शहर का लक़ब देता हूं, और आप सब जानते हैं ये कॉलम निगार हैं, अफसाना निगार हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे बेतकल्लुफ़ दोस्त हैं इमरान जमील सर। इनको मैं दावत सुखन देता हूं। शेर ना बोलूं तो शायद मुनासिब नहीं होगा कि फूल गुल शम्सो कमर सारे थे, फूल गुल शम्सो कमर सारे थे, पर हमें उनमें तुम ही भाए बहुत, और हर गली अच्छी लगी, हर एक घर अच्छा लगा, वो जो आया शहर में तो शहर भर अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों की बेतकल्लुफ़ महफ़िल है, और बस मैं वही सोच रहा कि थोड़ा सा एक गुफ्तगू हो जाए, एक बातचीत हो जाए। और मेरा तो ये मानना है कि इम्तियाज़ खलील के बाद बोलना, मैं ये सच्चा एतराफ़ है, फिर सारे अल्फाज जो है तो वो रुखसत हो जाते हैं। बैरकैफ आज के इस इंतहाई बामक़सद और पुरवकार नशिस्त के सदर मोहतरम हमारे उस्ताद मोहतरम शकील अहमद अंसारी साहब, और ज़िला नासिक मालेगांव शहर और नासिक ज़िला के ADI ऑफ़िसर हम सब के अर्दिल अज़ीज़ नज़ीर पटेल साहब, और यहाँ बैठे सभी इल्म व अदब से शगफ़ ताल्लुक़ और ज़ौक़ रखने वाली इंतहाई मुअज़्ज़ज़ शख्सियात, और बिलखुसूस साहबान एज़ाज़। बड़ी प्यारी गुफ्तगू रही इम्तियाज़ भाई कि उसी के हवाले से मैं इस गुफ्तगू को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूँगा कि मेरे ऑपरेशन के बाद जब मेरा जमहूर हाई स्कूल में मेरा 2 से 3 साल का गैप हुआ था, जमहूर हाई स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ, और साल भर इधर ही आना जाना रहता था साइकिल से, मैं और अपने जो दोस्त अहबाब थे। बाकायदा फ़र्क महसूस होता था, इस्लामपुरा, नयापुरा, मोहम्मद अली रोड, मुशावरत चौक, सुलेमानी मस्जिद का रोड और ये सब पूरा। तो शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी सवाल फ़ितरत रही मुमकिन हद तक कि एक तज्ज़ियाती एक जो मिजाज रहा है, शऊर का जो हिस्सा बनता गया, तो ये बाकायदा एहसास होता था कि हमारे इधर के हमारे भाई और बहन माशी तौर पे काफ़ी पिछड़े हुए हैं, और इस चीज़ का हमेशा एहसास रहा। फिर वहाँ से D.Ed में जाने के बाद अशफाक लाल खान साहब से मुलाकात हुई, बेपनाह प्यारी शख्सियत। ये आज ही इतने मुनकसिरुल मिजाज नहीं है, जो आज हम लोग जो देखते हैं वो तो डिस्प्ले की वजह से उनकी बरसों की मेहनत सामने रहती, फिर वो शोरूम निकल के सामने आता है। जो भी शख्स होते हैं तो साबित यही होता है कि इनके मिजाज में यही सारी चीज़ें, इनके सारी तवाज़ो, इल्म से मोहब्बत और अपने असातिज़ा को याद करना, और जो फ़िक्र का जो मामला होता है कि पिछड़े इलाके में रह के अखबारात के ताल्लुक़ से जो बेदारी पैदा करना, और किताबों से मोहब्बत, इल्म से मोहब्बत, तालीम से मोहब्बत, तो ये इन दोस्तों का हिस्सा रहा। और इन्हीं खुशनसीब दोस्तों में मुझको मिले, ये मेरी खुशनसीबी रही, हमारे जावेद खान सर, इंतहाई काबिल शख्स। मेरा तो ये दावा है कि अगर उनको बहुत पहले रहनुमाई मिली होती तो वो कहीं ना कहीं क्लास 1 ऑफिसर होते। ये मेरा दावा है, ये मेरा मानना है, और तायद भी करेंगे मेरे ख्याल से आप सभी लोग। नाज़िम सर हैं और भी कई सारे दोस्त हैं। तो इन लोगों ने जो अमसा ग्रुप जो तरतीब दिया, ये वही है कि सहरा में नखलिस्तान का ख्वाब देखना, ये वही बात है। लेकिन कुर्बान जाइए इन लोगों की मजबूत क़ुव्वत इरादी पर, और मुस्तकिल मिजाजी से ये लोग सही सिमत में मेहनत करते रहे। बहुत सारे नामसाइद हालात आए, उसके बावजूद भी इन लोगों ने इस नाम की लाज रखते हुए वक्तन फ़ौक्तन इतने गज़ब के प्रोग्राम करते गए, बच्चों को आगे बढ़ाते गए, और आज हम देख रहे हैं हम कितनी शानदार जगह बैठे हैं। ये ऐसी जगह कोई यूँ ही नहीं दे देता इस तरह के प्रोग्राम के लिए। इन लोगों को इसके पीछे अचीवमेंट है, इसकी वजह से, वरना लफाजियाँ बहुत सारी बातें तो बहुत सारे लोग करते हैं, इन लोगों ने अमलन कर दिखाया है। तो ये बहुत खुशनसीबी की बात है कि हम सब लोगों को, हम खुशनसीब है कि आपसे दोस्त व अहबाब मिले और अमली मैदान में सरगर्म अमल हैं, तालीम के ताल्लुक़ से, अदब के ताल्लुक़ से। 10वीं में था, मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त थे नईम करके, उनकी साइकिल की दुकान थी। मशहूर इंजीनियर हारून इंजीनियर का नाम सभी जानते हैं, जिसको आम ज़बान में बोलते हैं मोजनी के लिए बुलाते हैं लोग। तो हारून इंजीनियर के भाई थे नईम, बहुत ही प्यारी शख्सियत, बहुत ही सीधे साधे, हमारे अशफाक भाई की ही तरह वज़ाक़ता में। वहाँ पे एक शख्स आते थे, काफ़ी संजीदा कम गो अपने अपने में, और शुरू जब भी वो बात करते थे तो बस इल्म के ही ताल्लुक़ से बातचीत रहेगी, कुरान हदीस के ताल्लुक़ से बातें। फिर हम लोगों ने ये देखा कि फिर मुझे नईम ने बताया कि ये जाकिर नाम है इसका,
मैं उस वक्त बोल रहा हूँ तो इसका लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, बेपनाह काबिल शख्स हो, बहुत मोहतरम है हमारे लिए। और फिर इनके बारे में जो अचीवमेंट्स समझ में आए कि वो सिर्फ दिन में मदरसे में तो थे ही, साथ वो सिटी कॉलेज उनका जाना, और धीरे धीरे साल माह व साल गुज़रते गए और हम लोग इनके सारे जो तालीमी जो अचीवमेंट्स रहे हैं कि उन्होंने 3 से 4 सब्जेक्ट्स में MA किया है, फ़ारसी ज़बान में मेरे ख्याल से PhD रही है उनकी, और फिर वो लेक्चरशिप जो ज़बरदस्त जगह जो आप वहाँ पे फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, तो सिर्फ वो लेक्चरशिप के साथ उन्होंने ज़बान में जो काम किया, तराजिम किए बहुत सारे अफसानों के, कई ज़बानों में किए उन्होंने। शायरी में जो लफ्ज़ों को जो बरतते हैं, मैं उनका गुरविदा हूँ, इतना समझ लीजिए। इतने लफ्ज़ सीखने मिलते हैं इनकी शायरी के हवाले से, हमारे शायरोज़ खावर साहब बैठे अच्छे से जानते हैं गज़ब की उनके जो तो नाकिदाना बसीरत है। तो ये इनसे जो वाकफ़ियत फिर होता है, आज तो मैं फ़ख्र से बोलता हूँ ये हमारे दोस्तों में से, और मैं उनको तब से जानता हूँ। और माशाल्लाह फिर इम्तियाज़ भाई ने तो बताया कि बॉम्बे के उस पूरे हिस्से में जब कभी भी इल्म व अदब के हवाले से, ज़बान के हवाले से, किताबों के हवाले से, राइटर्स के हवाले से, तराजिम के हवाले से बात आती है, तो न सिर्फ बॉम्बे बल्कि आलमी अदब जो है, मैं बहुत ही ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, डॉक्टर ज़ाकिर ख़ान ज़ाकिर के नाम के बगैर अधूरा है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा। और हर किसी ने कहा, जैसे होता है ना कि हम लोग जो तावीलात रखने में माहिर होते हैं, कुछ काम नहीं हुआ तो जो ज़हीन है, जो बहुत अच्छे हैं या कुछ है, वो तावील रख देंगे और लोग कन्विंस भी हो जाते हैं। कोविड का पीरियड था, लोगों के पास तावीलात के भी मौके थे और काम के भी मौके थे। जिन लोगों ने तावीलात घड़ी उनके अचीवमेंट लोगों के सामने है क्या रहा, और जिन लोगों ने इनको अपॉर्चुनिटी समझा, तो ऐसे आलमी उफुक पर, तो ये हमारे इसाक हज़रत साहब ने दुरुस्त किया था, उफुक, आलमी उफुक पर एक नाम सामने आया अज़मत इकबाल शेख साहब का, कि ये सिर्फ बैठे नहीं, नामसाइद हालात में जब लोग रो रहे थे, मैयतों को कांधा दे रहे थे और तज़ब्ज़ुब की कैफियत में थे, आगे ज़िंदगी हमें कहाँ लेकर जाएगी, ऐसे वक्त में कम इक्विपमेंट्स में, कम वसाइल में, मेरे ख्याल से कम वसाइल में इन्होंने जो कारहाय नुमाया अंजाम दिया, तो इनको किसी शहर की तंजीम ने अवार्ड नहीं दिया, आपके और मेरे मरासिम या इनके मरासिम वालों ने इनको सराहा नहीं, बल्कि गूगल जैसी मोतबर जो अदारा है, आज हम लोग गूगल के मोहताज है हर बात के लिए। पिछले दिनों व्हाट्सअप थोड़ा सा बंद हो गया था, सबकी क्या कैफियत थी हर कोई जानता है, नेट नहीं मिले हम लोग परेशान हो जाते हैं, बार बार हम लोग हवाले के लिए लाइब्रेरी जा नहीं सकते, गूगल की अहमियत से सभी वाकिफ़ हैं। तो गूगल ने जो सर्वे किया, इनको उन्होंने जो फॉर्मेट दिया था, उसका फुलफिलमेंट जिस अहसन और बेहतर तरीके से अमली तौर पे इन्होंने किया था बच्चों की तदरीस में, तो गूगल ने सिर्फ उसको ही मोतबर नहीं जाना, जबकि वो भी लायक एतबार चीज़ थी अगर देखा जाए ऑथेंटिसिटी के तौर पे, लेकिन गूगल ने बाकायदा एक रिसर्च जो टीम भेजी, उन्होंने इनसे मुलाकात भी नहीं की, इनके जो बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, और इनका जो तरीक़ा तदरीस रहा और इनका जो कुछ प्रोग्रेस दिखा कि शुरुआत में ये मामला रहा और आखिर वक्त तक ये मामला, तब उन्होंने 3 मिनट की डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई, इसके ऊपर लाखों रुपया खर्च किया, 3 मिनट, इनको कुछ पता भी नहीं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो उन्होंने जो पूरे साउथ एशिया के बहुत सारे जो कंट्रीज़ रहे हैं साउथ एशिया के, उन्होंने ये पाया कि हिंदुस्तान में शिरडी इलाके में एक ऐसा शख्स बहुत सारे मानों में उभर कर सामने आता है कि दूसरे ममालिक के पास तो लैपटॉप है, लैपटॉप की जो सहूलियात है, लेकिन यहाँ पर इनके पास सिवाय मोबाइल इनके और किसी के पास है और नहीं भी है, और बाकायदा ये रिज़ल्ट देते हैं। मेरे ख्याल से तालीम के हवाले से, तालीमी अफराद के हवाले से अगर देखा जाए तो ये इतना गज़ब का अचीवमेंट है, इसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। बहुत मेरी तरफ से उनको दिली मुबारकबाद मैं ख़ुद पेश करता हूँ एक मुदर्रिस की हैसियत से, कि आपने तावीलात नहीं घड़ी, आपने एक्सक्यूज़ नहीं किया, आपने काम किया माशाल्लाह। अज़मत इकबाल शेख साहब और हमारे सैयद हाशिम साहब, उनको कौन नहीं जानता हूँ। मालेगांव कॉरपोरेशन में जब भी हम लोग बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की इंतज़ामी सलाहियतों की, तो उनका ही नाम आता है। और उनके जो दोनों भाई हैं सैयद जाहिद साहब और ख़ास तौर से अब जो साहिब एजाज़ हमारे सैयद खालिद साहब, प्रोफेसर सैयद इकबाल साहब के हवाले से उनसे मेरी एक चाय की दुकान पर उनसे पहली मुलाकात होती है मेरे ख्याल से फत्तू हकीम के पास। मैं उनके कॉलम को पढ़ता था, मुझे बहुत पसंद था इनकलाब में जो लिखते हैं, मैं सिर्फ इनकलाब उठाता था, मैं पहले वही देखता था। तो वहाँ पे उनसे जब मैं बात किया तो माशाल्लाह जब वो बात करते हैं तो उनका जो लफ्ज़ों का इंतखाब होता है और जिस जोश के साथ वो बात करते हैं, और जो प्रैक्टिकल पर्सन मेरे घर पर भी आया था अपने एक दोस्त के साथ, बहुत देर तक उनसे काफ़ी प्यारी मुलाकात रही। और यकीन यही था कि मैं ज़्यादा वाकिफ़ तो नहीं हूँ, लेकिन अगर मुझे वाक़फ़ियत रहती उनके काम से तो यही यकीन था कि इनको अक्सर इनके काम की वजह से सराहा जाता रहा होगा।
और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने देखा कि उनको मुहिब उर्दू का जो अवार्ड मिला और एक गुरु सम्मान अवार्ड मिला जो नेशनल लेवल का अवार्ड है गालिबन। ये काफ़ी हम लोगों के लिए हौसले की बात है कि हम ऐसी शख्सियात के दरमियान बैठकर और उनका जो हक़ है उनको टूटे फूटे लफ्ज़ों में उनका हक़ हम लोग अदा करने की कोशिश कर रहे हैं, हक़ देने की। मैं उनको भी मेरी जानिब से दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारे बहुत ही मोहतरम यासीन आज़मी साहब, अभी वो मेरे ख्याल से अशफाक अंजुम साहब के फ़न और शख्सियत उस पर PhD कर रहे हैं। नाज़िम के तौर से हम उनको एक ज़माने से देखते आए हैं, काफ़ी खामोशी से काम कर रहे हैं माशाअल्लाह। यासीन साहब के बारे में तो हर कोई वाकिफ़ ही है, निज़ामत के हवाले से जब भी बात आती है और अच्छी स्कूल का जो निज़ाम संभालने के हवाले से बात आती है, चीज़ें मुझे पर्सनली बहुत अपील करती है स्कूल के ताल्लुक़ से। तो काफ़ी प्यारी शख्सियत है। उनको भी जो मुहिब उर्दू का, उन दोनों साहबान को जो अवार्ड दिया गया क्विज़ टाइम, मेरे ख्याल से मुंबई, उनकी जानिब से काफ़ी अच्छी तंजीम है। उन लोगों ने वाकई हमारे शहर के नगीनों की चमक को महसूस किया कि इसकी जो ताबानी है और इसकी जो ज़ुफ़िशानियाँ हैं पूरे आलम को मुनव्वर कर रही है, वो आलम जिसका ताल्लुक़ इल्म व अदब से है। तो हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और ये सराहना ना हो, इनकी हौसला अफजाई ना हो तो इनके जैसे मज़ीद लोग तैयार होना मुश्किल है। अमसा ग्रुप ने जो काम अंजाम दिया, ख़ास तौर से हमारे रफ़ीक साहब ने ये जो इनकी जो ऑफ़िस प्रोवाइड करके रखी है, बड़ी चीज़ है। उनकी सरपरस्ती हासिल रही है जो मिंबर साहब की। मैं तमाम ही लोगों का बहुत ही ज़्यादा मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि अगर इन सब लोगों की अमसा ग्रुप के ताल्लुक़ से सरपरस्ती का हाथ नहीं होता तो बहुत ज़्यादा काबिलियत और मौक़े रखने के बावजूद शायद ये सारे हमारे दोस्त अहबाब इतना फल फूल नहीं पाते। तमाम ही साहिबान एज़ाज़ को मेरी जानिब से इंतहाई खुलूस के साथ मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि ये ऐसे ही कारहाय नुमाया को अंजाम देते रहें। अल्लाह पाक इन सभी लोगों को हमेशा तादेर बुरी नज़रों से हिफाजत फरमाए। 55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।